गाइस डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसे जानने की क्यूरियोसिटी सबके अंदर रहती है, लेकिन अगर एक बार इसे कोई जान जाए तो उसकी लाइफ पहले की तरह नहीं रहती। और ऐसे ही कुछ हुआ है आज की कहानी के जॉय के साथ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। जॉय एक 21 साल का लड़का जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने फ्लैट में रहता था। उसका एक सक्सेसफुल बिजनेस था, एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम लिली था और ये दोनों 6 साल से साथ में थे। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जॉय का लिली से ब्रेकअप हो जाता है और उसकी लाइफ लगभग डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे में उसके दो दोस्त उसका सहारा बनते हैं जिनका नाम था रॉय एंड जैक। गाइस ऐसे समय में दोस्त ही काम आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब फेस होता है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। जस्ट बिकॉज वो जॉय को अच्छा फील कराना चाहते थे, उसे अपने डिप्रेशन से निकालना चाहते थे और जॉय उस लड़की से मूव ऑन कर चुका था। लेकिन एक दिन जब जॉय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने गूगल पर किसी डार्क वेब के आर्टिकल को पढ़ा जिससे उसमें डार्क वेब को जानने की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसके बाद किसी तरीके से जॉय ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि किस तरीके से वो डार्क वेब यानी एक ऐसी वेबसाइट जो गूगल से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशल ब्राउजर चाहिए, वीपीएन चाहिए, स्पेशल इंटरनेट चाहिए ताकि आप उसके अंदर जा पाओ। और जॉय डार्क वेब को एक्सेस कर लेता है। बेसिकली उसे डार्क वेब के अंदर एक वेबसाइट दिखती है, उस पर क्लिक करते ही उसे एक वीडियो दिखती है जिसके अंदर दो इंसान है। रूम काफी रेड दिख रहा है और टेबल पर कुछ हथियार रखे हैं जैसे हैमर्स, गन्स, पाइलर्स एंड और भी अजीब अजीब तरीके के हथियार जिसे शायद मैं इस वीडियो में प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसी सीन के अंदर राइट साइड में एक चेयर लगी हुई थी जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी और अचानक से जॉय जो वीडियो देख रहा है वहां पर लाइव चैट स्टार्ट हो जाता है। जॉय को ये समझ में आ जाता है कि ये जो भी मैं देख रहा हूँ ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये सच में अभी राइट नाउ हो रहा है। और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आगे जो होने वाला है जॉय के होश उड़ाने वाला था। गाइस रेड रूम के अंदर लोग डिमांड जनरेट करते हैं और जो सीन होता है उसका क्रिएटर उस डिमांड को फुलफिल करता है बिकॉज लोग उसी डिमांड के लिए पैसे देते हैं बिटकॉइन। एंड यही होता है उस चैट में एक इंसान बिटकॉइन देकर लिखता है कि मुझे इस लड़की की उंगलियों को तोड़ते हुए देखना। एंड उसी रूम में खड़ा हुआ इंसान जो लड़की के साइड में खड़ा है वो लड़की के हाथ को टेबल पर रखता है और बारी बारी से एक एक उंगलियों को तोड़ता है। एंड डार्क वेब सच बताऊं तो इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, मैंने पर्सनली भी एक्सेस किया है। लेकिन जॉय के फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के बाद उसे डिस्टर्बिंग तो लगा, लेकिन डार्क वेब को जानने की क्यूरियोसिटी इतनी खतरनाक होती है कि वो ज्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाया। बस इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो कुछ दिन बाद वापस से लैपटॉप ओपन करता है, डार्क वेब को एक्सेस करता है और वापस से डार्क वेब की वेबसाइट्स को क्लिक करके एक वेबसाइट के अंदर जाता है। जॉय को फर्स्ट टाइम तो डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन सेकंड टाइम के बाद उसे ये सब चीजें देखने में मजा आने लगा। एंड वो थर्ड टाइम वापस से एक्सेस करता है और वो देखता है कि एक तीसरी लड़की का टॉर्चर हो रहा है। एंड ये सब उसके लिए एक मूवी की तरह हो गया। वो पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब देख रहा था, कई बार वो डिमांड भी जनरेट कर रहा था। गाइस पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, बट ये सारी कहानियां सच होती हैं। होता है रेड रूम होता है, लोग इस तरीके की डिमांड जनरेट करते हैं अपनी सारी काली फैंटेसीज को पूरा करने के लिए। गाइस इस कहानी में जॉय अब वो कैरेक्टर बन गया था जिसे टॉर्चर्स देखने में मजा आने लगा था। महीनों हो चुके थे और वो डेली डार्क वेब को एक्सेस करके रेड रूम के अंदर जाता था और लड़कियों का टॉर्चर देखता था। अगेन आज भी एक ऐसा ही दिन था, वो वापस से एक्सेस करके डार्क वेब के अंदर जाता है, रेड रूम को अंदर लॉग इन करता है और वो देखता है कि एक और लड़की का टॉर्चर हो रहा है। लेकिन ऑडियंस की आज डिमांड ये थी कि जिस लड़की का टॉर्चर हो रहा है आज उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाए। बेसिकली वो जो ब्लाइंड फोल्डेड होता है आंखों पे उसे हटाया जाए और मुंह पे भी जो टेप लगा होता है उसे भी हटाया जाए। जो ऑडियंस की डिमांड थी वही किया जाता है, उस लड़की के फेस से काला कपड़ा हटा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटता है जॉय के सामने जो सीन था वो देखने के बाद जॉय का दिमाग हिल जाता है। जॉय देखता है जिस लड़की का टॉर्चर हो रहा था वो लड़की उसकी एक्स यानी लिली थी। जॉय मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, प्लीज लीव हर, प्लीज उसको छोड़ दो। वो बिटकॉइन भी पे कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बिटकॉइन पे करके लोग उसका टॉर्चर देखना चाह रहे हैं। लेट्स से कि अगर जॉय 1 बिटकॉइन पे कर रहा है तो बाकी लोग 2, 5, 10 बिटकॉइन पे करके अपनी डिमांड को जनरेट करवा रहे हैं और वही उसके साथ हो रहा था। आप जितना भी क्रीपी सोच सकते हो, आप जितना भी डार्क सोच सकते हो, वो सब कुछ उस लड़की के साथ किया गया। जॉय हेल्पलेस फील कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक रैंडम इंसान बिटकॉइन पे करके एक खतरनाक डिमांड जनरेट करता है। वो कहता है कि इस लड़की के सर को हैमर से मार मार कर फाड़ दिया जाए। जॉय ये सब देखने के बाद बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था और वो बेहोश हो जाता है रो रो के। गाइस इस कहानी में कोई भूत नहीं था, लेकिन ये डरावने से कम भी नहीं है क्योंकि ये जो भी एक्सपीरियंस करता है एक नॉर्मल इंसान बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। एंड मैंने भी जितनी वीडियोस देखी है मैं भी काफी डिस्टर्ब फील करता हूँ ये करने के बाद। मेरा काम है ये सारी रिसर्च करना और उसी की वजह से मैंने देखा। ऐसा कोई नहीं कि मेरा कोई शौक है, लेकिन शायद इसे ही कर्मा कहते हैं क्योंकि
बाकी दिन जॉय बाकी लड़कियों की टॉर्चर को देख रहा था, लेकिन आज कर्मा उसी पर आ गया और उसी की एक्स उस टॉर्चर में आ गई। बेसिकली अगर आप किसी की बुराई करते हो तो वही बुराई रिटर्न भी आती है, और इस स्टोरी से तो हमें यही सुनने को मिलता है। वेल आई नो ये बाकी स्टोरीज से थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपका फीडबैक जानने में इस स्टोरी से रिलेटेड। कैसी लगी ये स्टोरी फीडबैक में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। इसी तरीके की अगर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जाके डार्क वेब लिखना, ताकि मुझे आपकी एक्साइटमेंट के बारे में पता चले। और एंड में बस यही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ और कहता ही रहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं आपका रूम रेड रूम का पार्ट तो नहीं बन चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में।